शिव जी का एक नाम है पूर मथन। पूर का जिसने मंथन कर दिया उसे पूर मथन कहते हैं। तो ये पूर मथन नाम शिव जी की एक लीला से हुआ है। आप सब जानते हैं एक असुर था जिसका नाम था त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर ने 3 पुर बनाए थे। पुर माने शहर, गांव, पुर माने जगह। तो इस राक्षस ने, इस असुर ने 3 पुर बनाए। एक लोहे का पुर था, एक चांदी का और एक सोने का। और इस पुर में वे अपनी पूरी सेना के साथ रहता था। उसमें सारी सुविधा थी, खाना पीना, सोना, रहना, नाचना गाना, ये स्नान करना, सारी सुविधा थी। और ये त्रिपुरासुर इस त्रिपुर को लेकर कभी स्वर्ग में कभी पृथ्वी में जाकर युद्ध करता, सबको लूट लेता और फिर अंतरिक्ष में चला जाता। मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी परेशान होने लगे। सारे देवता शिव जी के चरणों में गए और शिव जी अपना पिनाक धनुष हाथों में लेकर त्रिपुरासुर के साथ युद्ध किए और शिव जी ने इस त्रिपुरासुर का वध कर दिया। तो शिव जी ने त्रिपुरासुर को मारा, इसलिए शिव जी का नाम हुआ पूर मथन। और फिर और एक प्रसिद्ध शिव जी का नाम है त्रिपुरारी। त्रिपुर अरि, अरि माने शत्रु, दुश्मन। जो त्रिपुर के दुश्मन है, जो त्रिपुर के शत्रु है, जो त्रिपुर को मारने वाले हैं, उसे त्रिपुरारी कहते हैं, उसे पुरमथन कहते हैं। ये एक अर्थ हुआ पुरमथन का। और एक दूसरा तात्विक अर्थ आचार्यों ने टीका में लिखा। पुरमथन, अब हम लोग कहेंगे त्रिपुरासुर तो मर गया, लेकिन उस समय केवल एक त्रिपुरासुर था। आज घर घर में त्रिपुरासुर बैठे हैं। ये आचार्यों की लेखनी है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। आचार्यगण कहते हैं कि हम सब लोग त्रिपुरासुर हैं। त्रिपुरासुर कौन? जो 3 पुर में रहता था। उसने 3 पुर बनाए थे, एक लोहे का पुर, एक चांदी का, एक सोने का। तो हम लोग भी त्रिपुरासुर से कम नहीं, हम लोग भी 3 पुर में रहते हैं। एक पुर है हमारा स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। जैसे वो असुर कभी कभी देवताओं युद्ध करने आते थे, कभी लोहे के पुर में, कभी चांदी के पुर में, कभी सोने के पुर में। इस प्रकार से वो मरता नहीं था। वैसे हम लोग कभी स्थूल शरीर में, कभी सूक्ष्म शरीर में, तो कभी कारण शरीर में। जब जागृत अवस्था होती है ना, तब हम लोग स्थूल शरीर में होते हैं। जब स्वप्न अवस्था होती है तब हम लोग सूक्ष्म शरीर में होते हैं। जागृत अवस्था में हम पंचभूत, महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। स्वप्न अवस्था में हम लोग मन में होते हैं, मतलब सूक्ष्म शरीर में। और जब गहरी निद्रा हो जाती है, जागृत भी नहीं, स्वप्न भी नहीं, जब गहरी निद्रा हो जाती है तब हम कारण शरीर में चले जाते। तो इस प्रकार हम लोग 3 पुर में रहते हैं और हम लगभग मोटा मोटी उस असुर के समान है। कोई भी मनुष्य या कोई भी देवता उस त्रिपुरासुर को नहीं मार पाया। ठीक उसी प्रकार हम लोग इस 3 अवस्था में रहकर संसार के भोग भोगत रहे हैं। तो हम भी त्रिपुरासुर के समान हैं। और यदि इस त्रिपुरासुर से मुक्त होना है, इन भोगों की कामना आदि से मुक्त होना है, तो शिव जी की शरण में जाना होगा। जैसे शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया, वैसे हमारे अंदर ये जो भोग, विषय भोग की कामना वाला असुर बैठा है, उसे यदि मारना है तो शिव की शरण में जाना होगा। और एक बात यहाँ पर, शिव की शरण में जाने का अर्थ है किसी महान वैष्णव की शरण में जाना होगा, किसी गुरु की शरण में जाना होगा, तब जाकर इसे मुक्त हो। तो इसी लीला से जुड़ी हुई एक घटना मैं आपको कह दूं। हम लोग कहते हैं रुद्राक्ष, है ना। हम रुद्र गीत शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन रुद्राक्ष नाम से हम सब लोग परिचित हैं। प्राय कुछ लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष सब लोग जानते हैं। लेकिन ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई जानते हैं? ये इसी लीला में त्रिपुरासुर से ही जुड़ी हुई कथा। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? भक्तों, ऐसा वर्णन है, त्रिपुरासुर का वध जब शिव जी ने किया, उस दिन शिव जी को पता चला कि इस दुनिया में मनुष्यों की स्थिति कितनी बदतर है।
संसार के मनुष्य कितने दुखी हैं, शिव जी ने संसार के दुखों का दर्शन किया। अरे बाप रे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अरे संसार का आदमी तो जन्म से लेकर दुखी दुखी दुखी, मां के गर्भ में दुखी, 9 महीने तक असह्य वेदना सहन करके जब जन्म लेता है तो रोते हुए आता है। इतना कष्ट हुआ है मां के पेट में कि वो रोते हुए आता है। लेकिन दुनिया वाले सब लोग ताली बजाते हैं, हमारे घर पर बच्चों का जन्म हुआ, पेड़ा बांटो, ये बांटो। अब हम रो रहे थे, संसार हंस रहा था। ये समाज का प्रथम परिचय। जब जब हम दुखी होते हैं, संसार सुखी होता है। बस यही होना चाहिए था। तो जन्म दुखी, बचपन की अवस्था में शरीर में प्रॉब्लम होती है लेकिन बोल नहीं सकते, दुखी। थोड़े बड़े होते हैं तो स्कूल का टेंशन, कॉलेज का टेंशन, और थोड़े बड़े होते हैं पैसे कमाने का टेंशन, शरीर में रोग आने का टेंशन। ये कोरोना का कितना भय, 1 साल से बंदा कुछ नहीं कर पाया इसी चिंता में, दुख। फिर बुढ़ापा आ जाता है, दुख, बुढ़ापे में कितना बड़ा कष्ट, और फिर मृत्यु का दुख। शिव जी ने ये सारा दुख देखा और संसार के मनुष्यों का दुख देखकर शिव जी की आंखों से आंसू निकल गया। देखिए, शिव जी का चिन्मयी देव सदाशिव है। हमारे गौड़ी आचार्यों ने शिव जी को स्वीकार किया, वो सदाशिव चिन्मयी देव है। तो शिव जी के आंसू भी चिन्मयी। शिव जी की आंखों से आंसू निकले और उन आंसुओं ने मूर्तिमान स्वरूप धारण कर लिया। वो हमारी तरह नहीं पानी गिरकर सूख गया। शिव जी के आंसू मूर्तिमान स्वरूप धारण कर लिए। ऐसे ये आंसू भी हाथ जोड़कर शिव जी के सामने खड़े रहे कि हे महादेव, हे प्रभु, हमने आपसे जन्म, आंसू बोल पड़े कि हमने आपसे जन्म लिया है, आपने हमें प्रकट किया है, बताइए हमें क्या करना है। तब शिव जी ने कहा कि आप एक काम करो। अपने आंसुओं को शिव जी ने कहा कि आप रुद्राक्ष वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाओ। आप रुद्राक्ष के वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाओ और संसार के लोग इस रुद्राक्ष की माला को धारण करेंगे तो जो मैंने ये दुख देखा है, इन दुखों से मुक्त हो जाएंगे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वालों की दुर्गति नहीं होगी। तो शिव जी ने मानव समाज के ऊपर करुणा करके आंखों से जो अश्रु निकले उसी से रुद्राक्ष बने। इसलिए तो नाम ही उनका परिचय है, रुद्र अक्ष। अक्ष माने आंख, रुद्र माने शिव। शिव जी की आंखों से जल निकला और उससे प्रकट हुआ, इसलिए उसे रुद्र अक्ष कहते हैं, रुद्राक्ष।